बीबीए तृतीय सेमेस्टर काव्य सरस कविता है क्योंकि इसके कवि है धर्मवीर भारती, जिनका जीवन परिचय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कविता कुछ इस प्रकार है। क्योंकि सपना है अभी भी, इसलिए तलवार टूटे अश्व घायल, कोहरे डूबी दिशाएं, कौन दुश्मन कौन अपने लोग, सब कुछ धुंध धुमिल किंतु कायम युद्ध का संकल्प है अपना अभी भी। क्योंकि है सपना अभी भी, तोड़कर अपने चतुर्दिक का छलावा, जबकि घर छोड़ा गली छोड़ी नगर छोड़ा, कुछ नहीं था पास बस इसके अलावा। विदा वेला यही सपना भाल पर तुमने तिलक की तरह आंका था, एक युग के बाद अब तुमको कहाँ याद होगा, किंतु मुझको तो इसी के लिए जीना और लड़ना है, धधकती आग में तपना अभी भी, क्योंकि सपना है अभी भी। तुम नहीं हो, मैं अकेला हूँ, मगर यह तुम ही हो जो टूटती तलवार की चंकार में, या भीड़ की जय जयकार में, या मौत के सुनसान हाहाकार में फिर गूंज जाती हो, और मुझको ढाल छूटे कवच टूटे हुए मुझको फिर याद आता है कि सब कुछ खो गया है, दिशाएं पहचान कुंडल कवच, लेकिन शेष हूँ मैं युद्ध रथ में, तुम्हारा मैं, तुम्हारा अपना अभी भी। क्योंकि सपना है अभी भी, इसलिए तलवार टूटी अश्व घायल, कोहरे डूबी दिशाएं, कौन दुश्मन कौन अपने लोग, सब कुछ धुंध धुमिल किंतु कायम युद्ध का संकल्प है अपना अभी भी। क्योंकि सपना है अभी भी। कविता का भावार्थ। इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि सपना अभी भी बाकी है, क्योंकि जीवन एक संघर्ष का एक युद्ध है। इसलिए चाहे तलवार टूटे या युद्ध में घोड़े घायल हो, चाहे चारों दिशाएं कोहरे में डूब जाएं, पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन अपना और कौन दुश्मन है, सबको एक धुंध की तरह जिसमें है सभी लेकिन दिखता ठीक से नहीं है, और मेरा जो युद्ध का संकल्प है वो अभी भी कायम है, क्योंकि सपना अभी भी है। कवि आगे की पंक्तियों में कहते हैं कि जब योजना बनाकर नहीं काम करते हैं, तभी चारों दिशाओं का छलावा तोड़कर और घर गली नगर सभी छोड़ दिया, बस अपने हौसले के बल पर, अर्थात हौसले के अलावा और कुछ नहीं था मेरे पास। और तुमने विदाई के समय जो भाल का टीका लगाया था, वही सपना तिलक की तरह लगाया था, लेकिन एक युग अर्थात इतनी पुरानी बात तुमको कहाँ याद होगी। लेकिन मुझे तो इसी के लिए जीना और लड़ना है। कवि कहते हैं कि धधकती आग में अभी तो और तपना है, क्योंकि सपना है अभी भी, अर्थात बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना अभी भी बाकी है। तुम नहीं हो अर्थात अपने अंदर के उत्साह के लिए कहा है, लेकिन मैं हूँ अकेला, लेकिन तुम ना होते हो भी हो इस टूटती तलवार की जंकार में, या भीड़ की जय जयकार में, या मौत के सुनसान हाहाकार में, उस चीख में गूंज जाती हो, और मेरी ढाल छूट जाती है, कवच टूट जाता है, और मुझे याद आता है कि सब कुछ तो खो गया है, ये दिशाएं पहचान कुंडल कवच, लेकिन फिर भी मैं बचा हूँ इस युद्ध में, तुम्हारा अपना अभी भी, क्योंकि सपना अभी भी बाकी है। इसलिए कवि अंतिम पंक्तियों में फिर से दोहराया है कि तलवार टूटी अश्व घायल, दिशाएं डूब गई कोहरे में, इसमें कौन अपना कौन दुश्मन सब धुंधला सा, लेकिन युद्ध का संकल्प तो अभी बाकी है, क्योंकि सपना अभी भी बाकी है। यहाँ पर कवि ने सिर्फ यही कहा है कि उसके पास जो हथियार थे या जिससे वह लड़ सकता था, वह उसके पास अभी नहीं है, और उसको धुंध में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कौन अपना है और कौन पराया है, फिर भी उनका जो संकल्प है वो अभी बाकी है। संदर्भ व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम कवि परिचय लिखना पड़ता है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तत्पश्चात शब्दार्थ। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। अश्व अर्थात घोड़ा, चतुर्दिक अर्थात चारों दिशाएं, भाल अर्थात मस्तक, शेष अर्थात बाकी। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश या पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य सरस में से धर्मवीर भारती द्वारा रचित क्योंकि कविता से लिया गया है। संदर्भ।
इस कविता के अंतर्गत कवि ने बताया है कि युद्ध का संकल्प अभी भी कायम है। यह कवि का सपना है जो कि अभी भी बाकी था। व्याख्या वीडियो के पहले भाग में देख सकते हैं। विशेषता भाषा सुबोध तथा सहजता है और कवि के संकल्प को बताया है। इस कविता की विशेषताएं अपने सपने के बारे में कवि ने बताया है। दूसरी विशेषता सब कुछ खोने के बाद भी संकल्प बाकी बताया है, उन्होंने हार नहीं मानी है। तीसरी विशेषता उत्साह के बिना भी सपना अभी कायम है। चौथी विशेषता सरल भाषा का प्रयोग किया गया है जिससे पाठकों को आसानी हो। एक अंक के प्रश्न उत्तर। क्योंकि कविता के कवि कौन है? उत्तर है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। दूसरा प्रश्न किसका संकल्प अभी भी कायम है? युद्ध का संकल्प। तीसरा प्रश्न कवि कौन से छलावे को तोड़ने की बात कही है? चारों दिशाओं का छलावा। चौथा प्रश्न कौन सी आग में तपना अभी भी बाकी बताया है? धधकती आग में। पांचवा प्रश्न कवि ने क्या क्या खो दिया है? पहचान, कुंडल, कवच आदि। पहचान, कुंडल, कवच आदि। छठा प्रश्न दिशाएं किसमें डूबी बताई है? उत्तर है कोहरे में। सातवां प्रश्न किसकी जय जयकार सुनाई देती है? भीड़ की जय जयकार। आठवां प्रश्न सब कुछ खो जाने के बाद भी कौन शेष था? उत्तर है कवि। 16 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। क्योंकि कविता का सारांश लिखते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। टिप्पणी के लिए क्योंकि कविता की विशेषताएं और क्योंकि कविता।